ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। स्वामी लालदास जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को पुरुष प्रेम प्रणाम। श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शोभा तेज कुंवर श्यामा पंचल करो पियाजी को पल करो श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाओ मैं अधीन करने नहीं बागृह की बागृह की निष्ठानाथ प्यारे की कथा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे जो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे श्री मामती कहे साथ जी हया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी लालदास जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रेम प्रसाद जी। हम चलते हैं भीतर की तरफ। तो राज जी महाराज जी स्वयं अपनी पांचों शक्तियों सहित स्वामी लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर इस बीतक कथा को कहलवा रहे हैं जिससे हम अपने अव्वल से लेकर आखिर तक की सारी बीतक को सुने। तो अब सुंदर साथ जी चल रहा हमारा ये किस तरह से धनी देवचंद जी महाराज जी और महात्मा की खोज में अपने घर को छोड़कर निकल पड़ते और कैसे कैसे रास्ते में फिर जब रेगिस्तान में रास्ता भटक जाते हैं बारातियों का साथ छूट जाता है तो कैसे राज्य महाराज जी स्वयं सिपाही के भेष में आकर उनको दर्शन देते हैं और बारातियों से मिलन करा देते हैं। तो जब बारातियों से मिलते हैं तो बाराती पूछते हैं हे देवचंद जी तुम कैसे आए इतना लंबा रास्ता हम तो ऊंटों पर घोड़े पर आए हैं तुम पैदल चलकर कैसे। तो धन देवचंद जी महाराज जी क्या बताते हैं कि हम तुम्हारे पद चिन्हों को देखते देखते ही यहाँ तक आए हैं तुम्हारे पीछे चले आए कदमों पर धरे कदम पाओ अपने बल से चले मार्ग आए हम चले मार्ग आए हम। तो सतगुरु महाराज जी ने देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया कि किसी दिव्य पुरुष ने मुझे इस रेगिस्तान में आके सहारा दिया। तो यहाँ पर क्या शिक्षा मिल रही है कि कुछ अनुभूति होती है तो उसका एकदम ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। उससे क्या होता है हमारे अंदर अभिमान आ जाता है और जरूरी नहीं है कि सामने वाला उस पर विश्वास करे। अगर विश्वास भी कर लेगा तो वो तुम्हारी बड़ाई कर करके तुम्हें ऐसे चने के पेड़ पर चढ़ाएगा कि तुम्हारी आगे की यात्रा रुक जाएगी। तो अब अगर विश्वास कर ले तो दूसरे तरह के क्या करने लगेंगे ईर्ष्या कर। तो इसलिए कह रहे कि आध्यात्मिक जो उन्नति होती है उसमें कुछ अनुभूति होती है तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए। खुद महाराज जी भी वाणी में कहते हैं
कि जो सुहागिन छिपकर अपने प्रियतम का सुख प्राप्त करती है और फिर उसका ढिंढोरा पीटती है तो वो क्या कहलाती है? वैश्य। खुद महाराज जी ने वर्णन दिया है। तो ये चलन करके दिखाया हमने, ये चलन ही है हमारे सामने। इसीलिए है कदम चलना आदि के कदम। जिस जिस तरह से वे चले इस तरह से हमें चलना है। यही बीतक का पर्पज है हमें हर साल लगाने का, ताकि हर बार कुछ ना कुछ हम इसके माध्यम से कुछ संकल्प ले और उसे अपने व्यवहार में लाए। ये नहीं है कि छोटी छोटी सी कुछ उपलब्धि कर ली तो उसका सारे में ढिंडोरा पीटते हैं। भाई मैंने इतना जाप कर लिया, मैंने इतने पाठ कर लिए, मैंने इतनी परिक्रमाएं कर ली और मैंने इतना आरती कर ली। इसमें हमें छोटी छोटी चीजों को देखना चाहिए। तो अब क्या करें? सबो बड़ा अचरज पाई के कही खोलो कमर, वे पुनः डेरा डांडी पछाड़ी, कोई था आवे जलावनी पर। अब जब यहाँ पर आगे बाराती आते, उनका मंत्री देवचंद जी से बातें कर रहा है, तो देवचंद जी बता देते हैं कि हम तो अपने पैरों से चलकर हवा की भांति आ गए। तो आए भी अपने पैरों से और आए भी हवा की भांति। तो झूठ भी नहीं बोला और सत्य भी नहीं। ये देखो ये युक्ति। ये भी नहीं कहा कि भाई मुझे वहां से वे पूरे पुरुष लेकर आए हैं या मैं कैसे कैसे आया। अपने पैरों से ही तो चल कर आए, लेकिन वो पैरों में बल किसका था? जो धनी ने पिछोड़ी बांध दी थी उसके बल से। तो झूठ भी नहीं बोला और सत्य भी बोला, दोनों। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, बाराती जब रास्ते में रुकते हैं, देखा पहले तो कई कई दिन में बारात जब चलती है धीरे धीरे तो टाइम लगता है, तो बीच में डेरा रोक लेते हैं क्योंकि भाई पैदल चलने वाले घोड़े हाथ ऊँटों के पैर थक गए, तो थोड़ा विश्राम करने के लिए थोड़ा सा टेंट लगाने लगे कि भाई चलिए अब यहाँ पर अपना भोजन बना लीजिए और भोजन बनाकर फिर आगे की यात्रा करते हैं। तो जैसे जैसे भोजन का समय होता है तो वे कहते हैं देवचंद जी चलो भोजन कर लो आप भी। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं कि नहीं, मैं अपने हाथों से ही बनाया हुआ भोजन करता हूँ। देखिए 16 साढ़े 16 के ऐसे ही घर से जब निकले थे तो 11 वर्ष में ही होता था, लेकिन यहाँ पर 16 17 के आसपास की उम्र। आलस्य नहीं है, ये एक विशेष गुण देखना महाराज जी, बिल्कुल भी आलस्य और डर नहीं है। ये नहीं कि मतलब भाई मैं चलकर आया हूँ तो मैं अब कैसे बनाऊंगा, नहीं। कह रहे नहीं मैं अपने हाथों से बनाकर खाता हूँ, क्योंकि उस समय थोड़ा जाति का भी भेदभाव था, तो कोई किसी के घर का नहीं खाता था। जैसे ब्राह्मण उच्च कोटि के हुए और ये जैसे शूद्र हुए तो इनके घर का नहीं खाता, छुआछूत का ज्यादा भेदभाव था उस समय। तो देवचंद जी महाराज जी ने कहा कि मैं अपने हाथों का बना भोजन ही करती। अब उन्होंने कहा मंत्री ने ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, ये तो हमें अच्छा नहीं लगेगा जब आप हमारे साथ आए हैं और सबका भोजन इकट्ठा बन रहा है तो तुझे इसमें से खाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी महाराज जी क्या करते हैं कि नहीं मेरा ये नियम है, मैं अपने ही हाथों से बनाऊंगा और मैं सामान भी लेकर आया। अब उन्होंने कहा ये तो भाई बात बढ़िया नहीं है, जो राजा था जिसके लड़के की शादी थी, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। अब सीधा भी तू लेकर आया है, ऐसा कर तो तू अपने हाथों से बनाता है तो सूखा सीधा हमारे से जो तू लेकर आया है अपना आटा चावल दाल जो कुछ लेकर आया है तो इसे आगे यूज कर। अब फिलहाल तो हमारे से सीधा ले। तो क्यों? क्योंकि कहा कि हम तेरी ही तो बिरादरी के हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कायस्थ जाति में तुम हो कायस्थ के हमें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब एक ही बिरादरी के एक जाति के तो तुम अलग भोजन बनाओ। इतने बारातियों का भोजन बन रहा है, 200 घुड़सवार थे और फिर तुम अलग बनाकर खाओ, तो ये तो उचित नहीं। तो फिर महाराज जी मान जाते हैं कि चलो जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं इनसे सूखा सीधा ले लेता हूँ और लेकर मैं भोजन अपने आप बना। तो देखो चूल्हा भी जलाना कोई ये नहीं वहां पर कोई गैस रखी है कि भाई बना देंगे तो लकड़ी जला के चूल्हा बनाकर भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में सुंदर साथ जी जब आता है भोग लगाने, तो अब देवचंद जी महाराज जी सोचते हैं कि मैं भोग लगाऊं किसको लगाऊं, क्योंकि दिल में तो वो बस चुका था ना जो स्वरूप आया। उन्हें अनुभव हुआ अरे ऐसे रेगिस्तान में भला कौन मेरी हेल्प कर सकता है। एकदम ऐसे निर्जन रेगिस्तान में मेरे सामने प्रकट भी हुए और तुरंत देखते ही देखते हुए लोग भी हो गए। और मैंने उन्हें बताया नहीं, उन्हें मेरे पेट के दर्द का भी पता लगा, वो भी दर्द उन्होंने एकदम ठीक कर दिया। फिर मेरी गति कितनी तीव्र गति से हुई कि मैं आया हूँ, थकावट भी नहीं है और कितनी लंबी यात्रा मैंने कर ली। तो अनुभव तो हो गया कि वास्तव में यही मेरे परमात्मा है
लेकिन भले ही मुझे पहचान बाद में हुई है, लेकिन मैं उन्हें पा। तो इससे क्या हुआ सुंदर साथ जी, और दृढ़ता आई जो खोज कर रहे, कि अब तो पक्का विश्वास हो गया कि मैं उसकी खोज के लिए निकला तो वो दूर नहीं है, वो पल पल मुझे देख रहा है, मुझे उसके खोज देना। तो जब वो स्वरूप दिल में बस गया, तो महाराज जी ने उसी स्वरूप को याद किया और अपना जो भोजन बनाया था उसका भोग। अब सुंदर साथ जी देखिए, अभी तो देवचंद जी महाराज जी को कोई नियम नहीं पता, जैसे हमें बता दे कि भाई सुबह शाम का भोग लगाना ही लगाना। क्यों है कि देखो, वैसे भी पहले भी परंपरा होती है भोग लगाने की, क्योंकि जब हम, एक तो भाव होता है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो जैसे हमारे अंदर विचार रहते हैं वो भोजन के अंदर चले जाते हैं। ना, कहा ना कि जैसे क्रोध में तुम भोजन बनाओगे और उस भोजन को जो कोई भी खाएगा तो उसके अंदर वो असर जरूर आएगा। और ये देखा भी होगा प्रैक्टिकल में, क्यों, हम तो रसोई में अधिकतर रहते ही हैं। तो अगर क्रोध में तुमने या किसी अनमने मन से तुमने कोई भोजन बनाया तो उसमें स्वाद नहीं है, कितने ही तुम उसमें मसाले तेल डालो। लेकिन अगर तुमने भाव से भोजन बनाया है और विशेष कर से बनाया, रे मेरे राज्य का भोग लगेगा, मेरे सुंदर साथ खाएंगे, तो उसका स्वाद ही कुछ होता है, चाहे उसमें कितने ही कम मसाले, कितना ही कम तेल डालो। तो वो जो भाव होता है ना सुंदर साथी, वो भोजन में चलता है। तो वो भोजन कैसे बन जाता है, साथ। और जब भोजन का भोग लगाते हैं तो भोग लगाकर भी कहते हैं कि जब परमात्मा ने हमें ये अन्न दिया, भले ही इस अन्न को वो खाता नहीं क्योंकि ये स्थूल है, वो चेतन है, लेकिन इस भोजन में भी जो सतोगुण का भाव आता है वो हमारे अंदर परिवर्तन, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन भोग लगाकर जो हम आहार लेते हैं उसमें अपना ही फायदा है। भगवान नहीं खाते, राजी महाराज जी नहीं लेते इस जड़ चीज को, उन्हें जरूरत नहीं इनकी। लेकिन इसमें क्या है सुंदर साथ जी, हमारा अपना ही फायदा है। क्यों है, क्योंकि जब हम परमात्मा को समर्पित करते हैं तो एक हमारे अंदर सतो गुण का भाव आता है, और जब हम उसको आहार को लेते हैं तो वो वृत्ति हमारे अंदर बन जाती है। तो इसलिए ये भोजन का भोग लगाने का विधान है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और हमारे में भी ये पूजा पद्धति में आता है कि भोग लगाए बिना ना ले। तो उनके अंदर का जो सतोगुण विचार है वो हमारे अंदर आता है। और दूसरा क्या होता है सुंदर साथी, जब हम भोग के लिए बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम शुद्धता का भी भाव रखते हैं, भाई क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी है ना। अगर हम सोचे कि भोग तो लगना ही नहीं, तो घर में दे लहसुन दे प्याज, जितने भी नॉन वेज भी जितना भी, क्यों, क्योंकि भोग तो लगना ही नहीं, खाएंगे तन खा रहा है। तो उससे हमारे विचारों में भी विकृति आ जाए। तो एक मर्यादा में रखने के लिए ये विधान बनाया गया कि परमात्मा को भोग लगे। तो ये देवचंद जी महाराज जी जब कसने कस रहे हैं तो इन्होंने अभी जहां पर है, देखो ये नहीं कि मंदिर में जाके भोग लगे, रेगिस्तान में वहां पर भोजन बना रहे हैं, वहीं पर जहां पर भी है वहीं है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। राज्य महाराज जी तो अंतर हृदय में हो के, तो जहां पर भी है जैसी भी स्थिति में है, उसी स्थिति में भोजन करने से पहले अपने सतगुरु को, अपने राज्य महाराज जी को याद जरूर करना चाहिए और विनती करे कि हे परमात्मा राज्य महाराज जी, इसके अंदर जो भी विकृति, वो विकृति दूर होकर इसको मैं ले रही हूँ, तो मेरे अंदर आपके प्रति वो प्रेम भाव, वो सतोगुणी विचार बने, कोई निगेटिविटी लेकर इस भोजन को मेरे अंदर। तो ऐसे देवचंद जी महाराज जी यहाँ पर भोग लगाते हैं और भोग लगाकर अपना भोजन ले लेते हैं। इधर जो बाराती है तो सुंदर साथ जी वे भी अपना अपना भोजन करते हैं और फिर क्या करते हैं, विश्राम के लिए विश्राम करते हैं और यहाँ से फिर वे चल पड़ते हैं। अब जब आगे की यात्रा करते हैं सुंदर साथ जी तो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, कच्छ। तो कच्छ में आकर जो बाराती होते हैं वे तो अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, और जो धनी देवचंद जी महाराज जी जिस कार्य के लिए आए थे वे अपनी खोज में, संसार वाले अपने काम की तरफ और महाराज जी अपने। तो अब यहाँ पर कैसे कैसे खोज करते हैं, तो इसका वर्णन महाराज जी आगे करते हैं सुंदर साथ जी। यह कह रहे हैं, श्री महामति कहे साथ जी, यह श्री देवचंद जी की भी तक आगे खोज करेंगे, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। अब यहाँ पर बताया कि किस तरह से घर से निकले, रेगिस्तान में कैसे कैसे घटनाएं घटी, कैसे दीवान रूप में राज्य महाराज जी ने आके दर्शन दिए,
और यहाँ पर फिर अब कच्छ में पहुंचकर किस तरह से खोज कर, बीतक कच्छ देश की, अब कहो कच्छ देश की, पहुँचे आप आए जित, तहाँ आए खोज करी, सो बताऊं इत, सो बताऊं इत। अब स्वामी लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अब कहो कच्छ देश की। तो देश सुंदर साथ जी क्या कह रही है, देश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले जो था छोटे छोटे जो राज्य थे तो इनको ही देश कहते हैं। पूरे राष्ट्र को जैसे हम देश कह देते हैं और अपने राज्य को, स्टेट को प्रदेश कहते हैं, तो पहला राष्ट्र की भावना कम थी तो इसलिए अपने अपने राज्यों को देश कहते थे, तो इसलिए यहाँ पर देश आया। अब कहूँ कुछ देश की, पहुंचे आप आए, जहां पर आप आकर पहुंचे हैं मैं वहां की खोज का वर्णन करता हूँ कि किस तरह से खोज की। तहाँ आए खोज करी, सो बताऊं देऊं इत। अब कैसे कैसे यहाँ पर खोज करते हैं उसकी बीतक हमें मामती जी बता रहे। तो अब यहाँ पर आए सुंदर साथ जी, यहाँ पर तो बहुत मंदिर, बहुत साधु माता, क्योंकि पहले भी देवचंद जी महाराज जी आ चुके थे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर मंदिर तो बहुत बने हुए थे, लेकिन एक विशेष मंदिर था सुंदर साथ जी, बड़ा मंदिर, जिस मंदिर में पहुंचे बहुत चहल पहल थी उस मंदिर। उसे बोलते हैं कि वो 84 घंटों वाला मंदिर था, जिसमें 84 अलग अलग प्रतिमाएं थी देवी देवी। तो उन पे क्या करते थे, पर्दा डाले रखते थे, और जब भी कोई जाता था पूछते थे कि बताओ भाई किस भगवान के दर्शन करने हैं, घंटी बजाई, पर्दा हटाया और दर्शन कर। तो इस मंदिर में बहुत चहल पहल थी, जब चारों तरफ विशाल मंदिर, चारों तरफ चहल पहल, घंटियों की आवाज, दर्शनार्थियों की भीड़, पूरी चहल पहल थी। तो महाराज जी ने सोचा कि छोटे मोटे मंदिर में क्या चले, पहले बड़े ही मंदिर में चले। तो वहां पर जाकर जब देखते हैं तो पुजारी से पूछते हैं, पुजारी जी मुझे परमात्मा के दर्शन करने। तो वे पूछते हैं बताओ कौन से भगवान के दर्शन करने, अभी करा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ही परमात्मा है, लेकिन वे क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर भी भगवान है, यहाँ पर भी भगवान, अलग अलग मूर्ति की दर्शन के। अब यहाँ पर महाराज जी रहते हैं तो अब मूर्ति तो वो पहले भी परिक्रमा कर चुके थे, 3-3 घंटे परिक्रमा। तो उनके दिल में आया अरे मूर्तियों की तो मैं पहले परिक्रमा मंदिर में कर चुका, तो मैं इस पुजारी से ये पूछूं कि यहाँ पर तो मैं ज्ञान चर्चा के लिए आया हूँ, तो क्या यहाँ पर कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती। तो पुजारी जी क्या जवाब देते हैं सुंदर सा, पुजारी जी जवाब देते हैं कि ये बता तू ज्ञान चर्चा सत्संग किसके लिए होता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना, कि हाँ, और इसीलिए मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं ज्ञान चर्चा के लिए आया हूँ, सुनने की मैं इच्छा कर रहा हूँ। तो अब वो पुजारी क्या करता है, मूर्ति की तरफ संकेत करके कहता है कि जब परमात्मा साक्षात विराजमान है तो फिर ज्ञान चर्चा की क्या जरूरत। भाई ज्ञान चर्चा परमात्मा की प्राप्ति के लिए की जाती है, जब परमात्मा सामने खड़े हैं तो फिर ज्ञान चर्चा की जरूरत क्या है। अब यहाँ पर जब पुजारी वो संकेत करता है तो महाराज जी का दिल नहीं मानता। और इसमें सुंदर साथ जी देखेगी, कहीं भी जाओ तो मंदिरों में कहाँ पर है, जो घूम कर भी आएगी, सब जगह मंदिरों में जाए यही मूर्ति है, भोग लगता है, पर्दा हटता है ना, चढ़ावा चढ़ता है, यही तो होता है सब कुछ। लेकिन हम एक देखो बाहर से कि हम गए और हमें दर्शन हो गए, रियलिटी की बात है, लेकिन अपने अंतरात्मा से पूछो क्या वास्तविक दर्शन है क्या वे, चाहे कहीं भी गए। और तो और यहाँ की भी बात देखो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो आत्मा कह रही है उसको पूछो, क्योंकि ये भी सब सतगुरु महाराज जी से ही सीखा, नहीं तो अपने अंदर विचार नहीं उठता था, पहले ऐसे खुश हो जाते थे। जब रामतन महाराज जी भी जब वहां पर गए थे दर्शन करने के लिए, तो वहां पर क्या उन्हें दर्शन हुए थे, जब पुजारी ने भगा दिया था कि तू जा, तू तो पागल है कोई, कि खड़े तो भगवान तुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा था ये तो मूर्ति है, असली दर्शन कहाँ है। तो अब अपने अंदर भी विचार करें सुंदर साथ जी, जब हम कहीं पर भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो क्या हमें वास्तविक में दर्शन हो गए क्या। बस ये शरीर जाता है, नेत्रों से देखता है और देखता है मूर्ति के दर्शन हो गए, पर्दा हटा दिया, दर्शन हो गए, तो वास्तविक दर्शन हो गए। तो लेकिन अंतर आत्मा से पूछो क्या वास्तव में दर्शन हुए हैं। राज्य का ही ले लो, चाहे अपने राज्य का ही ले लो, औरों को तो छोड़ो।
कहीं जाते हैं मंदिर में तो जो हमारी तारतम वाणी वास्तव में राज्य महाराज जी का स्वरूप है, लेकिन इसके अंदर का जो भेद है, इसके अंदर जो तत्व छिपा हुआ है, वो तत्व तो साक्षात राज्य महाराज जी हैं। तो बाहर से हमने वस्त्रों में सजे हुए तो दर्शन कर लिए, तो क्या उसमें हमें तृप्ति हो जानी चाहिए कि भाई हमें दर्शन हो गए? नहीं। जब तक वो राज्य महाराज जी जो इनके अंदर मौजूद है, अपने आवेश स्वरूप से, जो नूरी स्वरूप है, जो परम धाम मूल मिला में विराजमान है, जो पल पल हमारे अंतर हृदय में भी है, तो क्या वो अंदर से बाहर आकर प्रकट होकर दर्शन दिए हैं? क्या आत्मा ने दर्शन किए हैं? तो वो ही अगर उसकी तरफ तड़फ है तो अभी मंजिल अधूरी, अगर वो नहीं। तो यही हमारे महाराज जी के अंदर भी हुआ कि ये मूर्ति तो मुझे दिखा रहे हैं, तो क्या ये असली दर्शन है कि ये तो मूर्तियां हैं जो बनाई हुई है? वो शक्ति तो अलग है, वो ये तो एक प्रतीक बनाया गया है। जैसे मान लीजिए आप हो और आपका एक फोटो, तो आप अलग और आपका फोटो अलग, पर मैं आपकी फोटो या आपके स्टैचू को ही देख के खुश हो जाऊं, आपकी एक मूर्ति बना लूं, मूर्ति बना के अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छी ज्वेलरी पहनाकर, और देखो हाँ भाई मैंने प्रेम से किसी का दर्शन कर लिया, लेकिन वो वास्तविक तो अलग है ना, जो बोलता है, देखता है, सुनता है, हंसी मजाक करता है। तो ऐसा ही तो राज्य महाराज जी का नूर। तो जब तक हम उनका दर्शन नहीं करते, बाहर का दर्शन ये अधूरा है। अगर हम इन्हीं को कह रहे हैं कि दर्शन हो गए, तो अभी हम भ्रम हैं। तो ये यहाँ पर महाराज जी को भी हुआ कि यहाँ तो ये मूर्ति की तरफ कह रही हैं, और मूर्ति से खाली देखो आत्मा जागृत नहीं हो सकती। सुंदर, अगर हम वाणी को ना देखें, ना पढ़े, ना समझे, ना अपनी चलन बनाए, तो क्या जागनी हो जाएगी? बहुत बड़ी सीख है इसमें। जो हमारे बहुत से सुंदर साध होते हैं कि भाई हमने तो बहुत दिनों से नाम ले रखा है, हम 5-5 टाइम आरती भी करते हैं, और राज्य के ऊपर एसी कूलर ये भी चलते हैं, है ना, बहुत हर पल हम ध्यान रखते हैं राज्य महाराज जी का, बहुत सेवा करते हैं। लेकिन जब तक इस वाणी को नहीं खोजेंगे, इसके अंदर नहीं उतरेंगे, इसकी ज्ञान चर्चा नहीं सुनेंगे, परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, तो क्या वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? बहुत से सुंदर साथ है, कहते हैं अरे दिन रात की सेवा पूजा कर तो रहे हैं, जाप तो कर रहे हैं, चर्चा की क्या जरूरत है? ज्ञानी नहीं बनना, हमें तो प्रेमी बनना है, ये कहते हैं। तो प्रेमी तो बनना है, लेकिन बिना पहचान के पूरा प्रेम कहाँ आएगा? ये तो हमारे रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि बिन जानो ना होए प्रीति, और बिन प्रीति ना होए प्रतीति। हमारी वाणी की तो बात। तो इल्म से क्या होता है? पूर्ण पहचान होती है, और पूर्ण पहचान होकर हमारे ईमान में, हमारे प्रेम में दृढ़ता। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम आठों भाई सेवा पूजा कर रहे हैं, तो हमें अपनी वाणी सुनने की, अपनी बीतक साहिब की चर्चा सुनने की क्या जरूरत है? हमारी समझ में नहीं आते हैं क्या? समझ में तो किसी के भी नहीं आते, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना, जैसे हमारे धनी देवचंद जी ने किया। तो जब प्रयास करेंगे, जब चाहत होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लक्ष्य हम प्राप्त ना कर सके। लेकिन उसके लिए परिश्रम और इच्छा, दृढ़ इच्छा की जरूरत है। तो ये दृढ़ इच्छा और ये परिश्रम हमारे धनी देवचंद जी कर रहे हैं। तो करते करते जब मंदिर के पुजारी से सुनते हैं, तो वे कह देते हैं यहाँ पर कोई ज्ञान चर्चा की जरूरत नहीं है, तो वे यहाँ से चल देते हैं कि तुझे साक्षात दिखाई नहीं, तेरे भगवान खड़े हैं, तो ज्ञान चर्चा की बात कर रहा। तो यहाँ से महाराज जी क्या करते हैं? चलते। अब इधर उधर भटकते रहते हैं, तो अब कोई मिल जाता है उनको, तो कहता अरे इधर उधर भटकने से क्या, तो ऐसा करना, क्योंकि यहाँ पर सन्यासियों का ज्यादा बोलबाला था, तो ऐसा कर पहले सन्यास ग्रहण कर, क्योंकि सन्यासियों के पास बहुत कुछ है। अब देखो जिसका बोलबाला होगा उसकी तरफ को ज्यादा झुकेंगे, हर कोई उसी की तरफ को संकेत करे। अब जैसे यहाँ पर भी देखे सुंदर साथ जी, अब ये जो बागेश्वर बाबा जी का चल रहा है, अब हमारे सुंदर साथ में भी काफी ऐसे हैं जो कोई परेशानी तो कह रहे अरे वहां पर चले जाओ, एक ईमान में कमी है ना, तो जिसका बोलबाला होता है उसकी तरफ को हर कोई संकेत कर देगा कि कोई परेशानी है ना, तो तू वहां पर चले। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सन्यासी थे सुंदर साथ जी, जो दत्तात्रेय के शिष्य थे, तो उनका बोलबाला जाता। तो अब महाराज जी ने सोचा कि मुझे तो खोज करनी है, मंदिर छोड़े, पुजारी छोड़ा, अब चल देते हैं सन्यासियों के, कि क्यों ना मैं सन्यासी ले लूं, शायद सन्यास लेने से ही मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए। अब ये सन्यासी जो थे सुंदर साथ जी, इनके पास गए, तो इन्होंने पूछा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है।
अब यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति तो ज्ञान से मानते थे, कहते थे कि हाँ परमात्मा सच्चिदानंद है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, निर्विकार है, तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है सुंदर सा? उसके लिए कंडीशन इन्होंने रख दी कि पहले तुझे हमारा नाम लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम तुम्हें क्या करेंगे, नाम दीक्षा देंगे। और आगे के जो ये अष्टांग योग करते थे सुंदर सा, गायत्री का जाप करते थे और अष्टांग योग करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें आगे अष्टांग योग की शिक्षा देंगे, तुम पहले हमारा मंत्र लो, है ना, और मंत्र लेकर हमारा शिष्यत्व ग्रहण करो, धीरे धीरे सेवा करो, उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारे अंदर पात्रता आती रहेगी तो हम तुम्हें आगे का रास्ता। अब ये एक ध्यान देना, इसमें इसमें कितने बड़ा एक बर्डन है। कोई भी जाए तो किसी के पास अगर कुछ पूछे ना दिखता तो क्या कहते हैं, अरे बस इतना बता दिया, आगे तो गुड़ खाओगे ना तो तब उसके स्वाद का पता चलेगा, अब आगे नहीं हम बता सकते, पहले गुड़ खाओ, मिठास का अपने आप पता चल जाए। तो वो क्या संकेत होता है, पहला हमारा मंत्र लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना चाहता किसी के साथ, कहते क्यों एनर्जी वेस्ट करें, पहले शिष्य बनाएंगे, गुरु बनेंगे, फिर सेवा कराएंगे, उसके बाद माथा पूरी करेंगे इसके साथ में, क्यों अपना टाइम बर्बाद करा, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, कुछ लेना ना देना। लेकिन ये देखिए हमारे निजानंद से पंडा में नहीं है, ये खुद महाराज जी ने, देखो महाराज जी ने खुद ही पहले क्या कह दिया कि पहले जानो और फिर मानो। क्या हमारे इसमें कोई कहता है कहीं भी चले जाओ, या तुम्हारे से कोई पूछने लगे तो क्या तुम पहले कहोगे पहले मंत्र लो भाई जब मैं बताऊंगा? नहीं, पहले कहते हैं पहले तुम समझो हमारा ज्ञान कहाँ तक है, कहाँ परमात्मा है, क्या उसकी लीलाएं हैं, पहले समझ ले बंदे, और 10 बार परख ले, और तेरा मन मानता है तो मंत्र ले लेना, और नहीं मन मानता तो अपने रास्ते से। उसमें ये नहीं करता कोई भी सुंदर साथ कि हम क्यों समझाए, और खुश होकर बताता है कि अगर कोई सुनना चाहता है तो ये रहता है अरे क्या पता इसके अंदर हमारे संग की आत्मा हो। तो ये देखिए महाराज जी ने पहले मंत्र नहीं देते, पहले उसको समझाते। ये है राजी महाराज जी का प्रेम, क्योंकि यही तारतम्य सुंदर साथी, एक बीज मंत्र ही तारतम्य नहीं है, पूरी वाणी हमारा तारतम्य। तो अब ये कहे कि भाई तारतम तो नहीं, मंत्र तो नहीं दे सकते, कि किसी ने तो एक मंत्र दे दिया 16 अक्षरों का कि जा भाई तू मेरा चेला बन गया, मैं तेरा गुरु बन गया। लेकिन असली तारतम कौन सा है सुंदर साथ जी, तारतम का जो तारतम है, ये वाणी हमारी पूरी तारतम ही तो है। अगर तुम किसी को परमधाम का बता रहे हो, वैराट का बता रहे हो, या अक्षर का बता रहे हो, या श्री कृष्ण जी गिरधार लीला बता रहे हो, तो वो तुम तारतम ही तो दे रहे हो। लेकिन इसमें क्या फायदा होता है, इसमें अंदर कोई गुरु शिष्य का भाव नहीं आता, और जो गुरु बनकर बैठेगा वो तो नरक में जाना। बुजरकी मारो रे साधो भाई, बुजरकी मारो, जिन बुजरकी दे सिर में तिनको कोई ना उपाय। तो भाव यही रखते हैं कि हम सब क्या है, अपने धाम धनी के अंगनाए हैं, जो हमने मूल में वादा किया था कि जो मैं भूलू तो मुझे तुरंत दियो बताए, और जो तू भूले तो मैं पल में तुझे दूंगी बताए। और ये वादा भी कौन निभा रहा है, राजी महाराज जी, क्योंकि हम भी फरामोशी में, वहां तो जागृति में वादा कर लिया था, यहाँ फरामोशी में आ गए, तो ये वादा भी हमारे राज्य महाराज जी ही अपने हुक्म से निभा रहे, हमारी लाज रख रहे हैं कि मेरी सखियों ने जो वादा किया वो झूठा ना हो जाए, नहीं तो हम कोई जागने जगाने वाले। तो सुंदर साथ जी ये देखें, यहाँ पर जब महाराज जी गए सन्यासियों के पास में, तो उन्होंने कहा कि पहले हमारा मंत्र लो, उसके बाद तुम्हें हम अष्टांग योग की शिक्षा दें। अब ये सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी इनसे मंत्र भी ले लेते हैं, क्योंकि राह चलनी है आगे की। और मंत्र लेने के बाद में कितनी साधनाएं करते हैं, अष्टांग योग ध्यान देना सुंदर, कह दिया अष्टांग योग में, लेकिन तुम ये अष्ट प्रकार के जो योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको प्रैक्टिकल में देखो तो बहुत लंबी प्रोसेस है इनकी, खान पीन पर भी ध्यान रखना पड़ता है। जो प्रत्याहार कह दिया, नियम भी करने पड़ते हैं दैनिक में, तुम्हें अपने रूटीन कैसे बनाना, ये नहीं कि जब मर्जी आए सो गए, जब मर्जी आए उठ गए। तो ये सारे अष्टांग योग ले लेकर उसके बाद में सुंदर साथ जी इन्होंने कितने का गायत्री का जाप देते थे, तो उसका भी जाप करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ जी इन्होंने कितनी तरह की यहाँ पर साधनाएं की,
अपना मंत्र लेके मंत्र का भी जाप किया। और जब मंत्र का जाप करते करते सुंदर साथ जी अब ये यहाँ पर पहुंचते हैं। अब यहाँ से चलते चलते जो इन्हीं के सुंदर साथ जी होते हैं नाथपंथी, यहाँ इन्हें थोड़ा सा कुछ अनुभव नहीं हुआ सन्यासियों के, तो यहाँ से छोड़कर चल देते हैं। फिर किसके पास आते हैं? नाथ पंथियों के पास। ये क्या करते सुंदर साथ जी? हठ योग की साधना करते। और इनका जो एक गुरु होता है एक विशेष, तो उसको राजगुरु कहते हैं, इसलिए ये राजगुरु के नाम से जाने जाते हैं। और हठ योग की ये साधना करते हैं। हठ योग में सुंदर साथ जी कितने आते हैं? जैसे त्राटक हो गया कि तुम्हें एक ही जगह अपनी नजर बांधनी है। नेति करना, जो किस तरह से नाड़ियों का शोधन किया जाता है ना, कि एक नाक से पानी डालो और दूसरे से निकाल लो। नेति, धोती और उड़ियन बंद, जालंधर बंद, किस तरह से तुम अपनी सांसों को इनमें रोक रही है, सात्रे की कुंजियां। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे जो खेचरी मुद्रा है कि सांस को रोक कर कहाँ पर रखना है, तो ये सारी मुद्राएं करी क्योंकि हठ योग में आती। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हठ योग की क्रिया कर करके अब यहाँ पर ये अनुभव करते हैं ज्योति का, जो यहाँ पर कहते हैं ना कि तीसरा नेत्र। क्योंकि ये जो हमारे अंदर 8 कुंडलियां हैं और हमारे 7 चक्र भी हैं, तो जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो आज्ञा चक्र शादी पहले बता रखे कि किस तरह से हमारे यहाँ पर आता है हमारा आज्ञा चक्र। तो यहाँ पर जो ज्योति प्रकट हो जाती है तो उससे प्रकृति का पूरा ज्ञान होता है। तो महाराज जी ने जब ये साधनाएं की, अपनी नाड़ी शोधन किया, ध्यान किया, तो यहाँ पर उनकी ज्योति प्रकट हुई, तो उन्हें एक दिव्य ज्ञान की अनुभूति, जो प्रकाश हुआ। अब उस प्रकाश के बाद में जो गायत्री का जाप करते थे, तो वो ज्योति स्वरूप के भी दर्शन हुए सुंदर साथ जी, जो कह रहे महाराज जी कि शब्द स्पर्श रूप रस से परे जो ज्योति स्वरूप है, तो उसका भी इन्हें ध्यान। तो ये देखे, पहले ध्यान देना सुंदर साथ जी, यहाँ पर पहले 81 पक्ष तक तो पहुंच चुके थे जीवन जो तक की, लेकिन वो तो सगुण भक्ति थी, अब ये निर्गुण भक्ति के साथ है जो ज्योति स्वरूप तक महत्व। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर अपने आप में साधनाएं करते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं करके ज्योति स्वरूप का ध्यान प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरा नेत्र जो होता है आज्ञा चक्र, वो जागृत हो जाता है। अब शून्य की समाधि तो लगा ली, ज्योति स्वरूप से ऊपर आगे क्या आता है? शून्य निराकार। अब इससे आगे महाराज जी ने सोचा कि अभी तो देखिए अंदर आत्मा है, तो जब तक उन्हें अपना नहीं मिलेगा ना, तो शांति नहीं मिलेगी। जीव तो यहाँ तक को भी प्राप्त करके शांति से बैठ जाएगा कि हाँ बस मुझे मिल गया, यहाँ तक का बहुत है, लेकिन अंदर जो आत्मा है, अंदर जो अंकुर है, वो भी बैठने नहीं देना। तो जो शांति मिलनी चाहिए थी, वो शांति अभी महाराज जी को प्राप्त नहीं हुई। तो वे पूछते हैं, भाई मुझे इस शून्य समाधि से आगे का भी तो बताओ, मैं इससे आगे बढ़ू। तो अब सुंदर साथ जी क्या कह देते हैं कि भैया अब इससे आगे का ज्ञान हमारे पास, क्योंकि जहां ज्योति स्वरूप और गायत्री तक का ध्यान करते थे, तो वहां तक का तो इन्होंने बता दिया। अब आगे कह रहे हैं कि सुंदर हमारे पास में इससे आगे का ज्ञान नहीं है। अब तुम्हें अगर आगे का ज्ञान प्राप्त करना है, तो संसार में जाओ और खोज करो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। तो ये विशेषता देखो सुंदर सा, जहां तक का ज्ञान था वहां तक का इन्होंने बता दिया, लेकिन आगे अब ये नहीं कहा कि हाँ इससे आगे भी कुछ है जो हमारे हम तो पूर्ण आत्मा है, ये नहीं कहा। ये कहते कि आगे का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तुम जाओ खोज करो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। तो ऐसे यहाँ पर जब दिखता है महाराज जी को कि अब मुझे रास्ता नहीं मिलने वाला, तो यहाँ से छोड़ दिया और आगे। तो 14 माह तक सुंदर साथ जी यहाँ पर रहे, कठोर साधनाएं करते हैं। इसके बाद महाराज जी जाते हैं कनफटों के पास। तो अब कनफटों के पास, कनफटे क्या होते हैं सुंदर साथ जी? जो यहाँ से अपने कान छिदवाए रखते हैं, बड़े बड़े बाले पहन, उनको बोलते हैं कनफटे। तो ये सुंदर साथ जी क्या होते हैं? इनके पास भी अपनी सिद्धियां होती हैं और अपने एक इनका अपना संन्यास होता है। उस पद के कारण इनके अंदर थोड़ा अभिमान। तो महाराज जी ने जाकर देखा इनके पास में वास्तविक तत्व कुछ नहीं, तो कुछ समय तक इनके पास रहते हैं। और रहने के बाद सुंदर साथ जी कहाँ पर आते हैं? ये कापड़ी के पास में। फिर वैरागी कापड़ी में रहे कोई एक दिन, बस न देखी दिन में परे इंद्री बस। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं कापड़ियों के पास में गया। तो कापड़ी कौन थे सुंदर साथ जी? जो क्या करते हैं, ये देखो शिव की तो आराधना करते हैं और शमशान में रहकर ये तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं।
नशा भी करते हैं, जो भोजन नहीं खाना चाहिए बख्शे, मांसाहार भी करते हैं, और साधनाएं कर करके तमोगुण की भक्ति करते हैं। और मानव की खोपड़ी में, इसलिए कापड़ी कह रहे हैं ना, मानव की खोपड़ी में खाते पीते हैं। जो शमशान की भस्म होती है उसको अपने शरीर पर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? ये दिखाते हैं कि जीते जी मारना अपने आप, कि देखो हमें एक दिन यहाँ शमशान में आना है, हम मिट्टी है, तो हम जीते जी उसको दिखा रहे। लेकिन महाराज जी ने जब जाकर खोज करी तो पाया कि ये तो लोग इंद्रियों के वशीभूत और विषय भोगों में फंसे हुए, तो यहाँ मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति कहाँ हो? तो यहाँ से भी महाराज जी का मन भर जाता है सुंदर साथ जी। तो अब आगे सोचते हैं कि यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे आगे की खोज करनी चाहिए। अब इतना विचार करके सोचते हैं, अरे यहाँ मंदिरों में तो मैंने खोज लिया, कापड़ियों में चला गया, वैराग्य में चला गया, नाथ पंथों के पास चला गया, कनफटों के पास चला गया, अब मुझे थोड़ा सा मुसलमानों से भी तो पूछना चाहिए ना, ये जो नमाज पढ़ते हैं तो शायद इनके पास से मुझे कुछ रास्ता मिल जाए। क्यों? देखो सुंदर साथ जी, जिसको खोज होती है ना, वो किसी मर्यादा में नहीं बनता कि भाई मैं अपने मंदिर में ही जाऊं या अपने जान पहचान वालों में नहीं। नहीं, जैसे भंवरा होता है ना, वो उसे एक पराग से रस चाहिए, तो वो सब जगह घूम जाता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। इसी तरह से जो जिज्ञासु होता है वो जहां से चाहे वहां से ले लेता है, किसी बिना किसी मर्यादा में। तो ये हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी कर रहे हैं कि मुझे जहां से भी मिले, मुझे मिलना है, मुझे सब जगह खोज कर। तो इससे आगे अब महाराज जी कहाँ पर जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं, और मस्जिद में जाकर मुल्ला से भी बातचीत करते हैं। अब इसका वर्णन आगे लेंगे सुंदर साथ जी। इन भांत महजद में मुल्ला की करी सोहबत, तहाँ कछु ना पावही, कोई दिन रहे तित, कोई दिन रहे तित। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।